गांव में बिजली तो आई लेकिन साथ में दहशत भी ले आई। घर के भीतर तो ठीक है लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे कब किसके साथ हादसा हो जाए। पूरा गांव बरसों से दहशत में जी रहा है। मंत्री, संतरी, विधायक, अफसर सबको बता दिया है, किसी के कानों पर जूं रेंग ही नहीं रही। दूसरी तकलीफ ये है कि भीषण गर्मी में बीते 8 दिनों से यहाँ की बिजली गुल है। रात अंधेरे में बीत रही है और दिन में पंखे भी नहीं चलते। यहाँ तक कि ट्यूबवेल नहीं चलने के कारण पानी भी नसीब नहीं हो रहा। दरअसल मामला मंदसौर जिले के गुराजिया लालमुहा का है, जहां ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है। इस वर्ग के लोग नई आबादी में रहते हैं, जहां घरों के ऊपर से 11 kV हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के तार झूल रहे हैं। बारिश आने वाली है, शायद बिजली विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है। परेशान ग्रामीण जब गांव के रास्ते पर धरना देकर बैठ गए, तब बिजली विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी दौड़े दौड़े पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने समस्या बताई तो आश्वासित किया कि हाई वोल्टेज लाइन को शिफ्ट करेंगे और बीते दिनों आंधी से पोल गिर गए थे, इस कारण गांव की बिजली बंद है, इसे भी जल्द ठीक करवा रहे हैं। ग्रामीण अफसरों के आश्वासन के बाद नरम पड़े हैं, लेकिन समस्या हल न होने पर मामला उग्र रूप ले सकता है। मामला ये साहब की कुछ ये करीब मामला आज का नहीं है, 8 दिन हो गए। हमारे यहाँ गांव में पेयजल व्यवस्था ठप है विद्युत मंडल की लापरवाही की वजह से, और 8 दिन से कई बार झगड़े हो रहे। 8 दिन हो गए, सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुपरवाइजर हमारी एक बात नहीं सुन रहा, न पंचायत कर्मी हमारी बात सुन रहे। हम क्या करें? सरपंच भी कोई सुनने को भागीरथ जी मालवी है, वो भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं। वो सुपरवाइजर को ट्रोल करने की बजाय हमें कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव में 5000 लोग रहते हैं और नई आबादी में 500 लोग रहते हैं, तो क्या 500 लोगों के चक्कर में 5-10 लोगों के चक्कर में मैं 5000 लोगों को प्यासे मारूं तो मतलब हम मर जाएं? 5-10 लोग मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का ये कहना है। तहसीलदार और बिजली विभाग वाले भी कहते हैं, क्या करें? तहसीलदार साहब ने तो ये बोला है कि भाई विद्युत मंडल को बोला कि इनकी उचित लाइन चालू करो। और रही बात, आपने खुद देखा होगा कि घरों के छतों के ऊपर से लाइट जा रही। अब इनका कहना है कि छत तो बाद में डले, तो क्या जो पूरा दीवारें थी उनके ऊपर मकान छत नहीं डालेंगे कि झोपड़ियों में रहेंगे? हमें ये अधिकार नहीं। कुल मिला के ये हो रहा है पूरे गांव में कि ये हमारे यहाँ SC/ST के लोग रहते हैं, इनको दबाया जा रहा है। 75 साल हो गए आज देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी आपने देखा होगा हमें विकास के नाम पे क्या हुआ, कोई नहीं सुनता हमारी। ये आप देख सकते हो, अगर ये खंभा अटका हुआ है, 8 दिन हो गए, अगर इस खंभे से गिर जाएगा तो क्या हमारे देश का पहले कानून मंत्री का स्टेज नहीं टूटेगी? आप देख सकते हो। उसके हमने कई बार बोले, पर वो उनका एक ही मकसद है, इन लोगों को ये करना है। आप क्या चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि यहाँ DP शिफ्ट कर दे, और वो जो ट्यूबवेल पे पानी जा रहा है हमारे नल जल की, ये बंद केबल डाल दे, हम तैयार है। अधिकारी, इनके जो मेन अधिकारी चंबल कॉलोनी गया था, मैंने वहां आवेदन दिया, उनका कहना कि आपका कहना सही है, लेकिन जो सुपरवाइजर है ये इसकी मनमानी कर रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं थी। परसों दिन में खुद गया था, मैंने जानकारी दी, तब उनको पता चला। और ये सुपरवाइजर अपने ईगो के कारण ये हटने को तैयार नहीं। कार्रवाई नहीं होती तो हम पेयजल समस्या रहेगी और हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। अभी तो ये हमारे कुछ लोग आए, अभी बहुत सारे लोग आने बाकी, घरों में बहुत लोग काम करने गए थे, क्योंकि हम 8 दिन हो गए मैं देता हुआ। कुछ दिनों पहले भी हमने बाइड भी दी थी, सब काम भी करा था। और अभी तो हमने बहुजन समाज के बसपा के लोगों को बुलाया है, भीम आर्मी के लोगों को बुलाया है, आजाद समाज पार्टी के लोग, हमारे जो बहुजन समाज के जितने संगठन है सभी लोगों को हमने आमंत्रण आज किया है, अभी तक नहीं करा था। अभी तो आंदोलन की सोच लो की शुरुआत हुई है। आउटसोर्स का जो कार्यकर्ता उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई 6 दिन पहले अपने गोबरपुरा में। छत के ऊपर छज्जे पे लाइट थी, 11000 kV से एक बालिका 10 साल की मर गई विद्युत मंडल की लापरवाही की वजह से। अब वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तैयार है, पर क्या इसकी कोई गारंटी ले रहा है? लिखित में दे दे हम तैयार है ना, तो बोल रहे लिख के नहीं दे सकते हम। हमारा तो यही कहना है, जब तक ये लाइट नहीं हटेगी हम नहीं मानेंगे। सूर्यवंशी है। मामला ये है कि साहब आज से 10 साल पहले जो लाइट लगी थी, बड़ी लाइन यहाँ पे 11 kV, तो सर हमने उस टाइम पे विरोध किया था कि यहाँ पे मकानों के ऊपर लाइट जो जा रही, तो वो कभी भी हमारे साथ हादसा हो सकता है। तो हमने 7 दिन तक वो लाइट चालू नहीं होने दी। तो हम लोगों को अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया कि ये लाइट अभी लगा रहे और 1 महीने बाद यहाँ बंद केबल डाल देंगे, ऐसा बोल के हमको चूतिया बना के इन लोगों ने लाइट लगा दी। और अभी 2 साल पहले गाय मर गई है DP के यहाँ, और हमने विधायक जी, सांसद जी और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, इन लोगों को अवगत करा रखा है कि हमारे ये जो समस्या है 11 kV लाइट की, इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट की जाए
ताकि किसी इंसान के साथ कोई हादसा नहीं हो, ऐसा हमारा कहना है। और 8 दिन पहले की ये लाइट बंद है और पेयजल की पूरे गांव में नैयाबादी में ऐसी समस्या है कि सभी पानी टैंकर से मंगवा के पानी पी रहे हैं। तो हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं। और हमारे जो शिमला एरिया के जो सुपरवाइजर साहब है, वो उनका कहना है कि ये लाइट चालू नहीं होगी क्योंकि इससे टावर पे लाइट जाती है। साहब टावर की लाइट सुपरवाइजर साहब के कहने से 2 घंटे में चालू करवा ली। और हमारे जो पेयजल की समस्या है वो लाइट आज 8 दिन हो गए अभी तक चालू नहीं करवाई, क्योंकि सुपरवाइजर साहब अपने ईगो पे बैठे हैं। और थाने से जो अधिकारी आए थे, चौहान साहब, यादव साहब, उन लोगों ने मौका देखा तो मौके पे उन लोगों ने भी बोल दिया कि समस्या है। थाने के जो अधिकारी थे वो भी बोले कि अगर ऐसी समस्या है आप लोग हमको बुलाओ, हम पब्लिक के साथ हैं। क्योंकि थाने वाले ने भी हमारा सहयोग किया। आज भी हमारे थाने के कुछ अधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए हैं। हमारा कहना है कि जो पानी की टंकी के वहाँ जो डिप्पी लगी हुई वो डिप्पी यहाँ पे लगा दे और यहाँ से बंद केबल डाल दे, हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी। बाकी जो सुपरवाइजर साहब वो ये करने को तैयार नहीं है। तो साहब इस स्थिति में हम क्या करें? क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। संविधान में रह के हम हर अधिकारी से संविधान के दायरे में हम बात करते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए है। कानून से बाहर हम कोई जाने को तैयार नहीं है। और ये लोग जो चाहते हैं कि यही लाइट चालू हो, तो ये तो जबरदस्ती वाला खेल है। क्योंकि नैयाबादी में जो पब्लिक रहती है वो SC ST के लोग हैं। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई और आगे भी ये चाहते हैं कि लाइट यही चले। इनका ईगो यही है। मेरा नाम भगवतीलाल सूर्यवंशी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जो विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ कुछ दिनों पहले पेड़ काटा गया था, तो उसमें कुछ पोल टूट गए थे। लाइन की व्यवस्था बंद है, उसी को चालू करने के लिए आया। उसी में लोगों की समस्या है कि लाइन गई हुई है काफी दिनों से, कुछ बस्ती के ऊपर से है। उसी के लिए प्रशासन, तहसीलदार साहब जो लोग आए हुए हैं, तो उनकी द्वारा समाधान निकाला जा रहा है कि क्या कर सकते हैं। उनकी परमिशन के थ्रू हम काम करेंगे। अभी दिया नहीं है, पर उसी के लिए बात कर रहे हैं। लाइन मेन है कि सप्लाई चालू करने के लिए पूरी टीम इकट्ठा हुई है, उसको सप्लाई को चालू कराने के लिए मैं 4 खंबे टूट गए थे। 11 KB लाइन जा रही थी ग्रामीण आबादी के बीच में से। उसके संबंध में ग्रामीण पिछले 6-7 दिन से परेशान थे। पानी के लिए मोटर भी नहीं चल पा रही थी। विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलवाया था और पुलिस बल भी साथ में था। ग्रामीणों से चर्चा करी और उसका एक वैकल्पिक रास्ता निकाला। उस वैकल्पिक रास्ते के हिसाब से लाइन को थोड़ा शिफ्ट करके आबादी से बाहर खेतों में से निकाल के उसको उसी DP पे लगा देंगे। विद्युत विभाग उसके लिए सहमत हो गया है और ग्रामीण भी सहमत है, तो उसका निराकरण कर दिया गया। मेरा नाम बद्रीलाल रायकवार, बहुजन समाज पार्टी पूर्व जोन प्रभारी। समस्या यह है कि मतलब यहाँ जो घरों के ऊपर से जो लाइट जा रही है, लाइट की वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती है। इस वजह से हमारी समस्या यह है कि ये जो घर के जो लाइट है इसको बंद केबल करके मतलब ये वहाँ डिप्टी तक पहुँचा है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, SP साहब को आवेदन दिया, विधायक जी को बोला, सांसद जी को बोला, सरपंच साहब को बोला, बाकी हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि अगर मान लो ये जो समस्या है तो इस समस्या का समाधान ऊपर वाले अगर कोई नहीं करे तो हम हमारे यहाँ गांव स्तर पर हम बैठे हैं कि जो भी अधिकारी आएंगे उनसे हम बात करेंगे और हमारी समस्या रखेंगे, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं।